हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स कोर्स में चैप्टर नंबर 7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ एग्जाम्पल, एक इंसाइट मैंने दिया था कि एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है या आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है, उसके बारे में। आज एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ द लूप, area of loop of this curve y square into a plus x is equals to x square into a minus x। ये आपके पास कर्व दिया हुआ है। कुछ कर्व हैं जो आपने कर्व ट्रेसिंग के टाइम पे पढ़े थे, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्व कौन सा दिया हुआ है। ये आपके पास कर्व यहाँ ड्रॉ किया है मैंने, a 0 और 0 0 पॉइंट के ऊपर ही कट करता है, ठीक है। इसका एरिया, ये होल पोर्शन इसका एरिया है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने देखना है। तो उस एरिया के अंदर, एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया के अंदर एक स्ट्रिप लेनी होगी, स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डेल एक्स, ठीक है। लेट स्ट्रिप पी क्यू बी ऑफ लेंथ ऑफ थिकनेस डेल एक्स। लेंथ कितनी होगी, मान लीजिए ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। एक्स वाई इट मीन्स क्या हो गया, एक्स ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से एंड वाई डिस्टेंस ये हो गया, ओके। नाउ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इफ दिस डिस्टेंस इज वाई तो होल डिस्टेंस P फ्रॉम P टू Q कितना हो जाएगा 2y। लेंथ ऑफ स्ट्रिप PQ इज इक्वल टू 2y। तो एरिया कितना हो जाएगा स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज 2y del x, ओके। नाउ लेट x bar y bar be the center of gravity of this loop, okay। So x bar is equals to integral x into area 2y del x integral 2y del x, और एक ही वेरिएबल होने की वजह से टोटल डेरिवेटिव dx। नाउ वेरी कहाँ से कहाँ तक करवाना है, इस स्ट्रिप को हम कहाँ से कहाँ तक मूव करें कि हमें पूरा एरिया कवर हो जाए। इस स्ट्रिप को पी क्यू स्ट्रिप अगर हमारे पास यहाँ हो 0 से लेके a तक अगर हम इसे मूव करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगी। तो इसका मतलब इंटीग्रल होगा 0 to a, 0 to a, ओके। नाउ देखिए, हमने जो लास्ट प्रॉब्लम करी थी उसके अंदर अगर ये y इजीली सेपरेट नहीं हो रहा, या y सेपरेट होने के बाद, y मतलब इस गिवन इक्वेशन से अगर हम y सेपरेट करके इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि y हमारा सेपरेट हो पा रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to a, 2 बाहर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक्चुअल में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, x एज इट इज, y की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स dx, डिनोमिनेटर में 0 to a, y की वैल्यू हो गया x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स dx। तो अब हमें यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए पुट करना पड़ेगा। तो इफ वी पुट x is equals to a sin theta, then dx will become a cos theta d theta, ओके। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएंगी, व्हेन x 0 है तो sin थीटा की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से, व्हेन x is equals to 0, 0 is equals to a sin थीटा, a यहाँ पे 0 नहीं है, sin थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा की वैल्यू होगी आपके पास 0, मीन sin थीटा 0 किस थीटा के लिए बनता है, तो वो एक वैल्यू आप यहाँ पे ले ली, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे इसी क्वाड्रेंट में है यहाँ, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू a, देन a इज इक्वल्स टू a sin थीटा, दैट मीन्स sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू 1, sin थीटा की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू π/2। तो इंटीग्रेशन की लिमिट x बार में चेंज हो गई है फ्रॉम 0 to π/2, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
अंडर रूट ए माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए प्लस ए साइन थीटा डी थीटा 0 to pi by 2 a sin theta अंडर रूट a माइनस a sin theta अपॉन में a प्लस a sin theta डी थीटा। स्क्वायर रूट के अंदर a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। देखिए dx की वैल्यू a कोस थीटा डी थीटा यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी, देन a कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में 0 to pi by 2 साइन थीटा कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए अगर हम ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी लेफ्ट विद 1 माइनस, न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ एक्स लिख दिया मैंने, साइन थीटा होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बाकी रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस थीटा, ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा। तो ये है हमारे पास 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये यहाँ पे वैल्यू बच गई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर 0 to pi by 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा कैंसिल आउट होने के बाद 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, दस होल डी थीटा 0 to pi by 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। नाउ इनका इंटीग्रेशन a 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 a टाइम्स 0 to pi by 2 साइन क्यूब थीटा, ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, अपॉन में 0 to pi by 2 साइन थीटा माइनस 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद x बार की वैल्यू आ गई हमारे पास a 3 पाई माइनस 8 अपॉन में 3 टाइम्स 4 माइनस 5, क्लियर। एंड देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जो लाई करेगा, सिमेट्री है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, इस टाइम पे y बार कितना रहेगा 0, ड्यू टू सिमेट्री हमें दिख रहा है y बार इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लूप इज a टाइम्स 3 पाई माइनस 8 अपॉन में 3 इंटू 4 माइनस 5, 0। Next problem is question number 7. Find the center of gravity of arc of this curve. X is equals to a times theta plus sin theta, y equals to a times 1 minus cos theta, which lies in positive quadrant. Okay, positive quadrant में check करना है. Now the curve, क्योंकि हमने center of gravity of arc, अब arc ये है हमारे पास, this arc, ठीक है। इस arc पे कोई हमने एलिमेंट लेना होगा, से P और ये Q, जिस पी क्यू एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल आर्क हमने यहाँ पे चूज कर ली, ठीक है। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर्क एक्स डी एस, इंटीग्रल डी एस, ठीक है, ये हमारे पास रहता है। इसी तरह से वाई बार के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे पहले हमें यहाँ पे इसका मतलब है डी एस निकालना पड़ेगा। डी एस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी थीटा होल स्क्वायर dy अपॉन में d थीटा y स्क्वायर, बिकॉज कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा दी हुई है, तो dx अपॉन d थीटा dy अपॉन d थीटा का स्क्वायर यहाँ पे करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये बनेगा a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 2a टाइम्स कोस थीटा बाई 2 d थीटा, ये ds हमारे पास आ गया है। नाउ x बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ कर्व,
is say x bar y bar. So x bar is equals to integral x ds अपॉन में इंटीग्रल ds. ओके, 0 to पाई ये वेरी कर रहा है, तो 0 to पाई लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 to पाई. x is a थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ds is 2a स्क्वायर हो गया कोस थीटा बाई 2 डी थीटा. लाइकवाइज डिनोमिनेटर 0 to पाई 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा. ये इंटीग्रेशन अब हमें सिंप्लीफाई करना है. a 0 to पाई दिस इज थीटा टाइम्स cos थीटा बाई 2 प्लस a टाइम्स 0 to पाई sin थीटा बाई 2. सॉरी दिस इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2. साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. एक कोस थीटा बाई 2 पहले से है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा. दिस इज ऑल्सो डी थीटा. क्या यूज किया है मैंने? आई पुट साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन में 0 to पाई कोस थीटा बाई 2 डी थीटा. इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे हिंट दे देती हूँ सिर्फ आपके लिए. फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना होगा. देखिए फर्स्ट पार्ट को यहाँ इस पार्ट का इंटीग्रेशन किस तरह से रहेगा. थीटा का आप डेरिवेटिव करें, कोस थीटा का आप इंटीग्रेशन करते जाएं. ठीक है, बिकॉज सेकेंड टाइम में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थीटा खत्म हो जाएगा. थीटा एज इट इज कोस थीटा का आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 अपॉन में 1/2 0 to पाई माइनस इंटीग्रल 0 to पाई थीटा का डिफरेंशिएशन 1 अगेन कोस थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 1/2 डी थीटा प्लस 2a. यहाँ पे क्या करना है, कोस थीटा बाई 2 को अगर हम t कंसिडर कर लेते हैं से देन माइनस साइन थीटा बाई 2 1/2 डी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है डी टी. ओके, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, ये साइन थीटा बाई 2 विद डी थीटा मिलके बन जाएगा डी टी. सो साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू -2 डी टी यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो ये आपके पास -2 आने की वजह से यहाँ हो गया -4a. ये आपके पास बनेगा टी क्यूब अपॉन में 3. तो टी की वैल्यू जब आप वापस पुट करेंगे कोस क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2 अपॉन में 3 टाइम्स और थीटा बाई 2 का होगा 1/2 0 to पाई. ओके, देखो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया. ये आप लोग किस तरह से इसको टी पुट करके, तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 to पाई टी स्क्वायर और -2 डी टी. ये इतना इंटीग्रेशन है. -2a बाहर है तो ये इसकी वजह से -4a दिस इंटीग्रल. ये इंटीग्रल ऐसे बनेगा आपका. तो सिंप्लीफाई कर लेंगे आप. ओके, तो ये आपके पास हो गया. एंड डिनोमिनेटर इज अगेन कोस थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 1/2 0 to पाई. इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट x बार इज इक्वल टू a टाइम्स पाई माइनस 4/3. क्लियर. नाउ y बार इज इक्वल टू 0 to पाई y ds अपॉन में 0 to पाई ds. अगेन उसी तरह से इसे भी सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और सिंप्लीफाई करके वी गेट 2a/3. देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस गिवन कर्व x bar y bar is equals to a times pi minus 4/3 to a/3. Clear? Next problem is question number 9. Find the position of center of gravity of the cycloid. X is equals to a
टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा विच लाइज इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अगेन वही फिगर है बट इस टाइम पे हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस साइक्लोइड, आर्क नहीं गिवन है, लास्ट प्रॉब्लम में आर्क गिवन थी, इसमें एरिया की बात करनी है हमने। तो ये जो आपके पास एरिया है ओ ए बी, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है, तो उसमें हमने एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली, पी क्यू हमारे पास स्ट्रिप हो गई है। नाउ सेंटर ऑफ, देखिए इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, मान लीजिए ये स्ट्रिप है ऑफ थिकनेस डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, इस अगर सिर्फ ये इतनी स्ट्रिप होती हमारे पास तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे है, हम कंसिडर करते हैं, तो मिड पॉइंट मीन्स x/2 और लेंथ तो y सेम रहेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप पी क्यू x/2 कोमा y, हमें निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ ए बी, इस पूरे एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है, सिर्फ ये मैं स्ट्रिप का बोल रही हूँ। नाउ एरिया ऑफ द स्ट्रिप, दिस लेंथ हो गई हमारे पास कितनी x, और थिकनेस हो गई इसकी डेल x डेल x, ठीक है। नाउ लेट x बार y बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिक्वायर्ड साइक्लॉइड इन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x बार इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई है, x/2 दिस x/2 इंटू x, ओके ये dx नहीं होगा dy, स्ट्रिप की, बिकॉज y एक्सिस पे लिया हुआ है ना हमने, इस तरह से y एक्सिस में चेंज देख रहे हैं y, ठीक है। अगर ये स्ट्रिप हमने इस तरह से कंसिडर की होती तो ये चेंज जो होता है x एक्सिस पे होता तो वो dx, ओके, तो ये dy अपॉन में इंटीग्रल 0 टू पाई x dy। नाउ dy, और ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी 1/2 0 टू पाई x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर dy, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा a, तो यहाँ बन गया a क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस थीटा का यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा अपॉन में इंटीग्रल 0 टू पाई a थीटा प्लस साइन थीटा dy इज अगेन साइन थीटा डी थीटा, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, बट वो आपने किस तरह से ध्यान देना है। यहाँ नीचे हमारे पास आ गया a स्क्वायर, कैंसिल आउट होने के बाद a/2 0 टू पाई थीटा प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन में 0 टू पाई थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा हमारे पास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर देते हैं 0 टू पाई डी थीटा, ठीक है। अब ये आपके पास जो इंटीग्रेशन है कौन कौन से, a/2 0 टू पाई से दिस इंटीग्रेशन इज a/2 इंटू I1 अपॉन में 0 टू पाई थीटा साइन थीटा प्लस 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट प्रॉब्लम में थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया था, थीटा को एज इट इज मान के साइन का आप इंटीग्रेशन कर दें, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन, इस तरह से ये डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
I1 को हम देखते हैं कितना आएगा। I1 इज इक्वल्स टू 0 to पाई थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। ये करेक्शन कर दी है मैंने यहाँ पे। हम इसे इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे पास। दिस इज a बाई 2 0 to पाई, ये हो गया हमारे पास थीटा स्क्वायर, थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर का मैं आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा साइन थीटा, स्क्वायर मैंने खोल दिया है यहाँ पे, साइन थीटा डी थीटा अपॉन में 0 to पाई थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यहाँ ये हम यूज़ करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन अब हम ध्यान देते हैं a बाई 2 I1 अपॉन में, ये डिनोमिनेटर क्या बनेगा, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कोस थीटा 0 to पाई माइनस इंटीग्रल 0 to पाई थीटा का 1 साइन थीटा का माइनस कोस थीटा प्लस 1/2 बाहर 0 to पाई 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा डिनोमिनेटर में। अगेन a बाई 2 I1 को अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, a बाई 2 दिस इज माइनस पाई कोस पाई माइनस 1 प्लस कोस 0 1 एंड 0 की वजह से यहाँ पे पाई सिर्फ पाई रह गया, कोस थीटा का हमारे पास आ गया साइन थीटा 0 to पाई प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हुआ थीटा जिसकी लिमिट है 0 to पाई माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हुआ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 0 to पाई। दिस इज a बाई 2 I1 अपॉन में पाई, ये दोनों ही केस में 0 प्लस पाई बाई 2 1/2 अभी बाहर है माइनस 1/4 1/2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1/4 साइन 2 पाई भी 0 पाई प्लस पाई बाई 2, सो a बाई 2 I1 अपॉन में 3 पाई बाई 2। ओके, अब हम I1 को सिंप्लीफाई करते हैं। I1 इज 0 to पाई दिस थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, पार्ट्स को अलग कर लिया है मैंने, साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस 0 to पाई 2 बाहर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का अगेन ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज थीटा स्क्वायर साइन थीटा, अगेन उसी तरह से यूज, थीटा स्क्वायर एज इट इज साइन थीटा का माइनस कोस थीटा 0 to पाई माइनस 0 to पाई थीटा स्क्वायर का हो गया 2 थीटा एंड साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा की वजह से यहाँ आ गया प्लस फर्स्ट प्लस साइन क्यूब थीटा 0 to पाई साइन क्यूब थीटा का यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। साइन क्यूब थीटा देखिए, आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 यहाँ पे, एंड फर्स्ट इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा प्लस इसी तरह से 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0 to पाई थीटा इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारे पास है माइनस पाई स्क्वायर कोस पाई की वैल्यू -1 एंड ये 0 रखने पे 0 प्लस
ट्वाइस ऑफ थीटा कोस थीटा का थीटा एज इट इज कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 to पाई माइनस 0 to पाई थीटा का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे 1 कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा प्लस ये हो गया 3/4 या 1/4 ही रहने देते हैं 3 कोस थीटा विद नेगेटिव प्लस बन जाएगा यहाँ पे कोस 3 थीटा/3 लिमिट 0 to पाई प्लस 2 कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to पाई थीटा माइनस थीटा डी थीटा अलग कर लेते हैं एंड माइनस 0 to पाई थीटा कोस 2 थीटा डी थीटा अलग हो जाएगा। सो दिस इज पाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये है यहाँ पे हमारे पास साइन पाई रखने पे 0 बनेगा एंड 0 रखने पे भी 0 बनेगा तो ये 0 माइनस साइन का बना कोस थीटा 0 to पाई प्लस 1/4 माइनस 3 कोस पाई की वैल्यू -1 सो प्लस 3 एंड यहाँ पे रखेंगे तो 3 पाई -1 वैल्यू तो -1/3 0 रखेंगे यहाँ पे सो माइनस प्लस हो जाएगा एंड कोस 0 1 3 यहाँ पे -1/3 ओके एंड ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद थीटा की वैल्यू थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस अगेन थीटा एज इट इज कोस 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा/2 लिमिट 0 to पाई माइनस 0 to पाई थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कोस 2 थीटा का यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा/2 डी थीटा दिस इज पाई स्क्वायर प्लस 2 कोस पाई की वैल्यू है -1 माइनस 1 0 रखने पे भी उसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/4 6 माइनस 2/3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने पे दोनों बार 0 बनेगा एंड ये आएगा -1/2 साइन 2 थीटा का बनेगा कोस 2 थीटा/2 0 to पाई विद नेगेटिव ओके दिस इज पाई स्क्वायर -4 और ये एलसीएम लेने पे हमारे पास होगा 18 - 2 16/3 कैंसिल आउट होने के बाद 4/3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 कोस 2 पाई की वैल्यू है 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू भी है 1 वो कैंसिल आउट हो गया पाई स्क्वायर -4 so 1 minus 1/3 so 3 minus 1 2/3 plus pi square by 2 pi square plus pi square by 2 3 pi square by 2 minus 8/3 ये अपने पास सिंप्लीफाई होके आगे I1 की वैल्यू करेक्ट नाउ x bar is equals to a/2 into I1 3 pi square by 2 minus 8/3 अपॉन में डिनोमिनेटर इज कितना आया था हमारे पास 3 pi/2 यहाँ पे अपॉन में 3 pi/2 क्लियर तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया a/2 पाई माइनस 16 अपॉन में 9 पाई ये आपकी x बार की वैल्यू आ गई लाइकवाइज हमने अभी y बार कैलकुलेट करना है 0 to पाई y x into dy 0 to पाई x dy ओके अगेन इसी तरह से रहने वाला है देखिए यहाँ पे x बार कैलकुलेट करते वक्त x/2 हमने लिया था दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप PQ स्ट्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना तो x/2 था ये x dy y की केस में y बार के केस में यहाँ पे सिंपली y मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y
एक्स टी वाई, ये सारी वैल्यू आपने रख के उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है एंड लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे 7π/16। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ साइक्लॉइड आपका आ जाएगा a/2 पाई माइनस 16 अपॉन में 9π 7π/16। क्लियर? तो इस तरह से इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स आपने करनी है। मेन जो ध्यान रखना है वो यही कि आर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलवाया जा रहा है आपसे या एरिया का। सो थैंक यू।